गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिव रावत चेन ऑफ लाइफ। और आज का जो व्लॉग है वो है इनफैक्ट रिव्यू व्लॉग। और यहाँ पे मैं रिव्यू देने वाला हूँ। और रिव्यू भी किसका देने वाला हूँ, जो यंगस्टर, इनफैक्ट सभी देखते होंगे बट बच्चे लोग ज़्यादा इसको देख रहे होंगे, जिसमें कई सीरीज आती हैं, वेब सीरीज आती हैं जो इंडिया में भी बनती हैं, फॉरेन में भी बनती हैं, अलग अलग तरीके की बनती हैं। और हर कोई जो है, और इनफैक्ट डबिंग होके भी आ जाती हैं। तो आज के डेट में हिंदी, इंग्लिश हिंदी या अदर लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, अदर लैंग्वेज में भी OTT प्लेटफॉर्म्स में आती है, ताकि जितने से ज़्यादा रीच हो, वो रीच वहाँ पे दर्शकों तक, क्या बोलते हैं, ऑडियंस तक पहुँच सके। तो इसी दौरान हम लोगों ने भी एक सीरीज़ पिछले 2 साल से देख रहे थे, और हमें ये बताई थी हमारे बच्चों ने कि पापा ये वाली सीरीज़ देखो, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो बच्चों से रिलेटेड है, विच इज़ स्ट्रेंजर थिंग्स। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, आप OTT प्लेटफॉर्म्स में देखना पसंद करते नहीं करते हैं, बट ये हमने नेटफ्लिक्स में देखी थी। और इसके 4 सीज़न आ चुके हैं, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न, 14 सीज़न। सो सीज़न 3 तक तो हमने कंटिन्यूसली देखी थी, लेकिन सीज़न 4 के लिए हमको वेट करना पड़ा था, क्योंकि सीज़न 4 जो है वो काफ़ी टाइम बाद आया था, क्योंकि कोविड हो गया था। और कोविड के बाद सीज़न 4 में की शूटिंग हुई है, उसके बाद वो जाके रिलीज़ हुआ है। और सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो एक्चुअली कहते हैं ना, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेब सीरीज़ है। और जब आप फॉरेन की वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसका जो क्रिएटिविटी होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ पे मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगा आपको, ऑफकोर्स सी बात है, आपने देखी होगी या नहीं देखी। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसा नहीं करना कि आप सीज़न 3 से स्टार्ट करना है, सीज़न 4 से स्टार्ट करना। आपको अगर कोई भी वेब सीरीज़ देखनी होगी तो आपको उसको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, बिकॉज उसकी कंटिन्यूटी बनती है। तो उस हिसाब से आपको सीज़न 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन सीज़न 4 तक जाना पड़ेगा। तो मैं आपको जो ओवरऑल रिव्यू दूँ, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 ऑल वर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया थे, अच्छे थे, नए थे, हमारे लिए नया सोच था। लेकिन जैसे जैसे आप एक सीज़न को ख़त्म करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट के लिए आपके लिए क्लू छोड़ देता है, और बहुत सस्पेंस होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे था कि कट्टाप्पन ने बाहुबली को क्यों मारा, तो लाइक दैट उसमें भी काफ़ी आपको क्लू छोड़ दिए जाते हैं, आपका दिमाग अपने आप चलने लगता है। तो इसी के बाद जब हमने सीज़न 3 वगैरह देखा तो देखा सीज़न 4 आया, और सीज़न 4 आया तो हमने कहा यार देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम और सीरीज़ देखने लग गए थे। तो सीज़न 4 जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो पहला, और कोई भी वेब सीरीज़ का क्या होता है ना कि जब फर्स्ट, और फॉरेन सीरीज़ में खास तौर से जो फर्स्ट एपिसोड होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है। वैसे ऐसे हल्का होता है कि वो धीरे धीरे कैरेक्टर्स को आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को लगता है कहाँ जा रही है स्टोरी, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे उस सीरीज़ का सीजन फर्स्ट एपिसोड का जो एंड होने लगता है और नेक्स्ट एपिसोड जब आता है, तो वहाँ से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही सीज़न 4 में भी है, और सारे इसमें होता है, बट सीज़न 4 में भी ऐसे ही कुछ है। तो मैंने जब उसको स्टार्टिंग में देखा तो मैंने कहा यार क्या इस बार थोड़ा ठीक नहीं बना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गए, ये सीरीज़ आपको मैं बोलूँगा सीज़न 4 अपने आप में एक बेस्ट सीज़न मैं बोलूँगा अभी तक का स्ट्रेंजर थिंग्स का रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट स्टोरी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर तो पुराने ही चल रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी जो लाइनअप की है, जो बिल्डअप की है, वो अपने आप में एक बेहद गजब की है। सो हमें अच्छी लगी, बच्चों ने नहीं देखी, बच्चों अपने अपने अलग से देख लेते हैं, बट मैंने और टीना ने कंटिन्यूसली देखी। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल वेब सीरीज़ में आप देखोगे 30 मिनट्स का एपिसोड होता है, 20 मिनट का भी होता है, बट इसके एपिसोड 45 मिनट से लेकर 2.5 आवर्स तक के। तो जो लास्ट एपिसोड था वो कम्प्लीटली 2.5 घंटे का एपिसोड था, कम से कम 2.5 घंटे का, कैन यू बिलीव दैट। तो 2.5 घंटे का एपिसोड था, और ये उसको हमने रोक के रखा हुआ था कि चलो, मैं टूर पे गया था, तो टूर पे आने के बाद हम लोगों ने साथ में उस सीरीज़ को देखा। सो मेरी माने तो काफ़ी अच्छी मूवी, अच्छी वेब सीरीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू ज़रूर शेयर किया जाए, अगर इंडिया में या फॉरेन में, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ब्लॉग्स की वो फॉरेन में भी है, एंड वहाँ पे वो सब टाइटल
टाइटल्स के साथ में आ जाता है मेरा, हिंदी को कन्वर्ट कर देते हैं, इंग्लिश में कन्वर्जन हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू मैं दे दूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मिक्सिंग रहता है। और ये रिव्यू भी पहली बार आप देख रहे होंगे कि किसी भी वेब सीरीज का या मूवी का जो भी हम रिव्यू देते हैं वो घर पे बैठ के देते हैं। बट आप देखोगे मैं महिंद्रा XUV 300 वन ऑफ माय फेवरेट XUV के मैं बैठ के उसका रिव्यू दे रहा हूँ। सो ये अपने आप में एक अलग ही इसका एक मज़ा है। फिलहाल जो है अगर आप देखना चाहते हैं वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स तो स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली गया था तो मेरी भांजी भी मेरे को कह रही थी कि मामा मैंने 2 सीज़न देख लिए, तीसरा मैं देख रही हूँ क्योंकि सीज़न 4 के बारे में मेरे को बहुत अच्छा जो है ना फीडबैक आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ कंटिन्यूसली सीज़न 3 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सीज़न 3 नहीं देखोगे तो सीज़न 4 समझ में नहीं आएगा। एंड इसके और कभी भी इस तरीके की वेब सीरीज देखने के लिए आपको कंटिन्यूस में सुनते रहना पड़ता है कि क्या डायलॉग है, कौन सा सीन कहाँ से चला गया, बिकॉज जैसे ही आप उसको मिस करते हो तो वो आपका छूट जाता है। तो मुझे तो अच्छी लगी स्ट्रेंजर थिंग्स, और अगर आप देखना चाहते हो तो आप भी देखिए। मैं उसके क्या बोलते हैं उसको रिवील नहीं करूँगा कि क्या है उसमें, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, बट देखिएगा ज़रूर। बट डायरेक्टली जंप मार के सीधे स्ट्रेंजर 4 पे सीज़न 4 पे मत आइएगा, पहले 1, 2, 3 एंड देन 4 पे आइएगा। और इसके बाद मैं आपको एक और मैं इंडियन वेब सीरीज देख रहा हूँ, उसका भी मैं आपको 2 देख रहा हूँ इनफैक्ट। एक के एपिसोड हर फ्राइडे को आते हैं और एक का तो कंटिन्यू चल रहा है। मैं तो वो मैं देखने के बाद उसका ज़रूर रिव्यू डालूंगा। अगर अच्छी या बुरी की बात नहीं होती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रखता है उसके ऊपर होता है। सो मेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिएगा मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।